हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में कि रेलवे में ज्वाइनिंग के पहले डिवीज़न का अलॉटमेंट कैसे किया जाता है, कैसे होता है डिवीज़न का अलॉटमेंट। इसके लिए जानेंगे कौन सी पद्धति अपनाया जाता है रेलवे में डिवीज़न को अलॉटमेंट करते समय। क्या आपको जो है अपना पसंदीदा स्टेशन मिल पाएगा या नहीं, आपका पसंदीदा डिवीज़न मिल पाएगा नहीं। इसके लिए देखते हैं क्या नियम अपनाती है रेलवे। चलिए शुरुआत करते हैं। रेलवे में डिवीज़न अलॉटमेंट के कुछ चरण, मतलब कुछ जो है प्रोसेस है, उसको हम देखते हैं कि रेलवे आखिर कैसे अपना डिवीज़न अलॉट करती है। देखिए, आपके डीवी के प्रक्रिया के समय में ही आपसे डिवीज़न अलॉटमेंट के चॉइस फिलिंग का फॉर्म भरने को दिया जाता है। देखिए, बहुत सारे आरआरसी ऐसे हैं जहां पर उसने अपने बच्चों को डिवीज़न कौन सा चाहिए इसके लिए चॉइस फिलिंग का फॉर्म दिया था और भरवाया था, लेकिन बहुत सारा ऐसा आरआरसी है जो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं चूज करने के लिए बच्चों को ऑप्शन दिया था। देखते हैं जिस आरआरसी ने ऐसा चॉइस फिलिंग का फॉर्म भरवाया है वह डिवीज़न को आखिर कैसे अलॉट करेगी। देखेंगे उस चॉइस फिलिंग वाले फॉर्म में आपने जो पसंदीदा डिवीज़न को अपने प्रायोरिटी के हिसाब से क्या किए थे, भरे थे। मतलब आप जो भी आरआरसी के तहत अपना डीवी करवाने गए होंगे तो वहाँ पर जो आपको अगर चॉइस फिलिंग का डिवीज़न अलॉटमेंट के रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग का फॉर्म दिया गया होगा तो उसमें आपने अपने प्रायोरिटी के हिसाब से कि हमको 1 नंबर पर इस डिवीज़न में चाहिए, 2 नंबर पर जो है कोई और डिवीज़न होगा उसमें चाहिए, 3 नंबर में जो है कोई और डिवीज़न चाहिए, ऐसा करके आपने भरा था। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। वो सभी लोगों का चॉइस फिलिंग फॉर्म कलेक्ट करके रख लेते हैं और आपके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट लोकेशन के हिसाब से आपको डिवीज़न दिया जाता है। देखिए, आपने जो फॉर्म फिलअप किया चॉइस फिलिंग का, उन्होंने उस फॉर्म को लेकर के अपने कंप्यूटर के डाटा में शाम के शाम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं कि आज दिन भर जितने लोगों का डीवी मैंने करवाया उसमें सभी लोग अपने डिवीज़न चॉइस को लेकर के पहला प्रायोरिटी कहाँ डाले हैं, कौन सा डिवीज़न चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी कौन सा डिवीज़न चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी कौन सा डिवीज़न चाहिए, ऐसा जो भी आपने उस फॉर्म चॉइस फिलिंग फॉर्म में जो भर के दिया है उसको क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर डाटाबेस में अपडेट करते हैं। उसके बाद वह एक रिकॉर्ड बनते जाता है और यह जो है अंततः एक तरह से कंप्यूटर के द्वारा रैंडमली मतलब अचानक जो है आपको वो जो डाटा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या और किसका प्रायोरिटी 1 नंबर पे है उस हिसाब से, किसका प्रायोरिटी 2 नंबर से है उस हिसाब से आपको जो है कंप्यूटर के माध्यम से ये डिवीज़न का जो है अलॉटमेंट किया जाता है। उसके बाद देखते हैं आगे, इस डिवीज़न अलॉटमेंट की प्रक्रिया में आपका मार्क्स और कैटेगरी की कोई भी भूमिका नहीं होती है। इसमें जो है तो हम लोग देख रहे थे कि ये जो डिवीज़न अलॉटमेंट की प्रक्रिया है इसमें आपके मार्क्स का और कैटेगरी का कोई भी रोल नहीं रहता है कि आपका नंबर जो है अपने कट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा है और आपने अपने पसंदीदा डिवीज़न इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो ये डिवीज़न आपको मिल ही जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं रहता है, क्योंकि इसमें जो है मार्क्स और कैटेगरी का कोई भी फैक्टर नहीं लिया जाता है। आगे देखते हैं, 1 मिनट। शॉर्ट डिस्टेंस प्रक्रिया का इसमें उपयोग किया जाता है जिससे कि आप बिना किसी परेशानी और छुट्टी लिए अपने काम को करते रहें। देखिए, आपके डिवीज़न को अलॉटमेंट करते समय वो शॉर्ट डिस्टेंस प्रक्रिया का जो है उपयोग करते हैं। ये क्या होता है तो चलिए हम देखते हैं इसको जो है 1 मिनट। जैसे देखते हैं कि आरआरसी हाजीपुर के अंतर्गत जो है 5 डिवीज़न आते हैं। 5 डिवीज़न आते हैं कौन कौन? पहला जो आता है वह धनबाद डिवीज़न आता है, दूसरा में जो आता है वह मुगल सराय डिवीज़न आता है, 3 नंबर पर जो आता है वह सोनपुर आता है, चौथा जो आता है वह समस्तीपुर आता है और 5वां जो आता है वह दानापुर आता है। ठीक है, दानापुर। तो
इस प्रकार से आप जो है अगर वहाँ पर चॉइस फिलिंग करवाया जाता है तो आपको अपने हिसाब से जो बेहतर, सब लोग चाहते हैं कि मेरे घर के आसपास ही डिवीज़न मिले और कम दूरी के हिसाब से हम अपने जो है ड्यूटी को निर्वहन कर सके। इसके लिए जो है वह अपने घर के आसपास ही डिवीज़न का चूज करते हैं। तो वहाँ पर देखा जाता है कि आपके सबसे आपने अगर जो है एक नंबर पर, जैसे कोई यूपी का जो है कैंडिडेट है और उन्होंने एक नंबर पर मुगलसराय जो है मुगलसराय डिवीज़न का जो है सेलेक्ट किया है आरआरसी हाजीपुर के अंतर्गत, तो उनको जो है मुगलसराय और यूपी बहुत ही क्लोज है। एक तरह से यूपी में ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है मुगलसराय। तो वैसे बच्चे जो यूपी से आकर के आरआरसी हाजीपुर के अंदर जो है क्वालिफाई किए हैं और डिवीज़न जो है मुगलसराय मांग रहे हैं, तो उनको उस समय मुगलसराय डिवीज़न जो है तुरंत ही अलॉट कर दिया जाएगा। वहीं अगर जो है देखा जाए आरआरसी हाजीपुर के अंतर्गत अगर आप धनबाद डिवीज़न जो है, आप बच्चे हैं झारखंड के और आपको जो है धनबाद डिवीज़न जो है एक नंबर प्रायोरिटी डालते हैं, तो वह जो है बोर्ड बिना कोई देरी किए आपको जो है धनबाद डिवीज़न जो है अलॉट कर देता है। वहीं अगर आप जो है दानापुर को सिलेक्ट करना चाहते हैं और आप जो है दानापुर के आसपास बलिया या बक्सर के कैंडिडेट, बलिया या बक्सर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट होंगे, तो आपको जो है वहीं पर जो है दे दिया जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे जो है बच्चे जो अपना जोन अपने मतलब जिस राज्य में है उस राज्य के जोन को छोड़ करके दूसरे राज्य से अगर भरे हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उसमें जो है उनके नज़दीकी डिवीज़न जो उनके राज्य से बहुत ही नज़दीक डिवीज़न रहते हैं, उनको ऑटोमेटिक वो जो है क्या किया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस जो है कुछ भी डालते हों, अगर उस डिवीज़न के अंदर अगर सीट खाली रहता है, तो आपको जो है उस डिवीज़न को जो है दे दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है। और अगर उस डिवीज़न में अगर नहीं मिलता है, तो वह खुद ब खुद जो है आपके स्टेट के जो सबसे नज़दीक डिवीज़न होगा वहाँ पर आपको जो है अलॉटमेंट दे दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, अगर जो है कोई कैंडिडेट जो होता है वह अगर जो है किसी भी, जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, आरआरसी जयपुर के बारे में जो हम देखते हैं कि कोई 3 कैंडिडेट है जिसका नाम हम मान लिया ए, एक बी और एक सी कैंडिडेट, जिसने कैंडिडेट ए ने जो है अजमेर को प्रथम प्राथमिकता दिया है और वहीं पर बी ने द्वितीय प्राथमिकता अजमेर को दिया और तृतीय सी ने तीसरी प्राथमिकता जो है अजमेर को दिया। तो वहाँ पर अगर सीट जो है, जैसे अजमेर में अगर 1000 सीट है और कैंडिडेट भी 1000 है, तो जितने लोगों ने एक नंबर पर प्रायोरिटी डाली होगी उनको जो है बिना कोई हिचकिचाहट के अजमेर डिवीज़न अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर 1000 सीट के ऊपर अगर 1100 बच्चों ने अपना फर्स्ट प्रायोरिटी अजमेर डाला होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि वैसे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा जो या तो जो है अजमेर से यानी राजस्थान से फॉर्म भरे होंगे, तो जिनका नियर बाय डिस्ट्रिक्ट यानी अजमेर से सटता हुआ रहेगा उसको जो अजमेर डिवीज़न अलॉट किया जाएगा, या नहीं तो वैसे कैंडिडेट जो उस जोन के अजमेर डिवीज़न के जो है अजमेर डिवीज़न के आसपास के अगर जो है इसमें रहते होंगे, तो वहाँ उस बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जो अदर राज्य से आकर के और उत्तर पश्चिम रेलवे में जो है अपना एप्लीकेशन किया होगा। तो वैसे कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, उसने जो भी चॉइस फिलिंग करी होगी, अगर उनके डिवीज़न में बच्चों की संख्या कम रहेगी तो उनको उसी समय जो है अलॉट कर दिया जाएगा, मतलब अलॉटमेंट माना जाएगा, वो आप कंफर्म ही रहिए। अगर वहीं पर जो है लोकल राज्य के बच्चे अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक यही फार्मूला जो है सभी जगह बैठेगा कि बीकानेर में जो है स्टूडेंट ए ने 2 नंबर डाला, स्टूडेंट बी ने 1 नंबर और स्टूडेंट सी ने 4 नंबर पर इसको प्रायोरिटी दिया। तो बीकानेर में भी देखा जाएगा कि 1 नंबर वाले जो है, अगर वहाँ बीकानेर में 1200 सीट है, अगर बच्चे 1200 के अंदर ही होते हैं तो 1 नंबर वाले को सीधा मिल जाएगा, अलॉटमेंट कर दिया जाएगा बीकानेर। उसके बाद जो है
फिर अगर उससे कहीं ज़्यादा जो है 1200 से कहीं ज़्यादा अगर 1500 कैंडिडेट आते हैं तो जो उसके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते होंगे उनको जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और उसके बाद फिर जो है देखा जाएगा कि अगर दूसरे राज्य से आकर के बच्चे वहाँ पर भर रहे हैं तो अगर सीट बचता है तब उनको जो है उसके चॉइस फिलिंग के हिसाब से देंगे, अन्यथा जो है रेंडमली जो है उनको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा डिवीज़न। इसमें जो है ना बच्चे कुछ कर सकते हैं ना बोर्ड कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कई जोन में चॉइस फिलिंग कराया ही नहीं गया है, तो वहाँ उसके ऊपर है, बोर्ड के ऊपर है कि आपको कौन सा डिवीज़न देगा। लेकिन वहाँ पर भी आप समझ के चलिए कि उस बोर्ड के अंतर्गत जितने भी डिवीज़न होंगे वहाँ पर आप अपने किसी भी अपने राज्य से हों, जैसे कि अभी हम आरआरसी हाजीपुर के बारे में अगर बात करेंगे, तब अगर आप बिहार से ही अगर आप हाजीपुर में अप्लाई किए हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट के आसपास जितने भी 5 जोन में जो जोन पकड़ाता है उसको आपको डिवीज़न, मतलब जो जोन पकड़ाता है आप हाजीपुर के अंदर हैं, और डिवीज़न जो आपके ज़िला के आसपास के होंगे उसको आपको अलाउट कर दिया जाएगा। अगर दूसरे राज्य से आते हों तो उसके बाद जो है आपके राज्य के सटे जो सबसे नज़दीक जोन होगा, सॉरी डिवीज़न होगा, वो आपको अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर किसी खास डिवीज़न में कैंडिडेट की संख्या अधिक हो जाए तो अलॉटमेंट कैसे, वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अगर किसी खास डिवीज़न में, जैसे यहाँ अजमेर में जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाए जिनका जो है फर्स्ट प्रायोरिटी अजमेर होगा, तो वहाँ पर देखा जाएगा कि मतलब जो है जिनके डिस्ट्रिक्ट सबसे नज़दीक होंगे अजमेर के उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो है फिर देखेंगे जो दूसरे राज्य से होंगे उनका जो है सबसे अजमेर के आसपास जो है जिस राज्य के बच्चे पढ़ते होंगे वहाँ पे उनका दिया जाएगा। इसी तरह से जो है पोस्ट अलॉटमेंट होता है। इसी तरह की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए कृपया जुड़े रहें रेलवे इनक्लेव के साथ। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप जो है एक कमेंट जो है अपने सुझाव या इसके संबंधी और भी किसी प्रकार की क्वेरी हो, कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट में एक मैसेज करके आप अवश्य पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को जो है लाइक कर दें।